आई थिंक साइकोलॉजी पे, और साइकोलॉजी किसी भी, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो डिपेंड करती है उसकी अपब्रिंगिंग पे कि जा रही है लड़की, अगर किसी ने कम कपड़े पहने तो ऑब्वियसली वो उसको देखेंगे और कमेंट जरूर करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करेंगे। मैं जनरलाइज नहीं कह सकती कि सभी करेंगे, लेकिन मतलब अगर आप देखो 100 में से ना, अगर आप देखो 80% लोग ऐसा करते ही करते हैं। हम इस चीज से डिनाई नहीं कर सकते। और इवन उनमें जरूरी नहीं है कि वो कोई डिफरेंट मैन है। अगर आप अपने मोहल्ले से गुजर रहे हो, वो आपके नेबर्स हैं। हालात तो इतने गंभीर हो चुके हैं कि अगर किसी औरत पर जुल्म होता है और फिर वो खबर बनकर मीडिया की सुर्खियों में आता है, तो बात यहीं खत्म नहीं हो जाती, बल्कि फिर शुरू होता है प्रतिक्रियाओं का सिलसिला। आसाराम जैसे कथावाचक का बयान औरतों की वेशभूषा पर आ टिकता है। तरुण तेजपाल महिला सहयोगी से बदसलूकी करे तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जैसे सरीखे नेता महिला सचिव की जरूरत को ही सिरे से नकार देते हैं। यार आजकल तो डर लग गया है लड़की से बात करने का। अब तो ये हालत हो गई है। बल्कि हम तो समझते हैं कि हमने किसी ने भी सेक्रेटरी नहीं रखना है अब लड़की, कि खुदा न खास्ता कहीं ऐसी शिकायत ना हो जाए कि हम ही जेल पहुंच जाए। हालत ऐसी हो गई है। मैं मानता हूं कि रेप बढ़ गए हिंदुस्तान में, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, मगर कहीं तो कोई रुकावट होना चाहिए। और बाद में जब मामला तूल पकड़ता है तो माफी भी मांग लेते हैं। I apologize if there is something that you feel that something has been said which I didn't mean. That has happened. I'm sorry for that. But I don't mean that. अरे यार मैं अंदर था तो उमर अब्दुल्ला से कैसे बात करता? क्या खुदा ऊपर से आता उमर अब्दुल्ला से मिलाने के लिए? क्या मीडिया है तुम लोग यार? तुम लोग तो बेड़ा गर्क करोगे इंसान। ऐसे जिम्मेदार पदों पर आसीन लोग अगर महिलाओं के लिए ये राय रखते हैं, तो ऐसे में हम आम जनता से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? बट कुछ जो स्टेटमेंट्स आई हैं वो रियली अनफॉर्चुनेट हैं। कोई ABC चाहे मेल हो फीमेल हो, वो क्या पहनता क्या नहीं पहनता, वो उसका प्योरली पर्सनल इशू है। इसमें किसी को दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बाकी ये जो है कि इन चीज़ों से इस क्राइम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्राइम जो है ये मेंटालिटी की बात है। महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए आवाज उठाने भी नहीं दिया जाता। शायद यही वजह है कि स्त्रियों को कार्यस्थल पर पुरुषों का असहज व्यवहार झेलना पड़ता है। लेकिन ये केवल भारत की समस्या नहीं है। तमाम बड़े सामाजिक बदलावों के बावजूद भी विकसित देशों में भी ये समस्या बनी हुई है। देखिए, टीजिंग तो हर जगह होती है, चाहे हम यूनिवर्सिटी की बात करें, किसी इंस्टीट्यूट की बात करें, सड़क की बात करें, मैटाडोर की बात करें, और इवन यूनिवर्सिटी में भी मैंने बहुत लोगों से सुना है, बहुत मेरी फ्रेंड्स बताती हैं कि मतलब सेंट्रल लाइब्रेरी जहाँ पर हम पढ़ने जाते हैं, वहाँ पर भी लड़कियों को टीज किया जाता है। ठीक है, कभी उसकी बुक में नंबर छोड़ दिया जाता है, कॉल मी ऑन दिस नंबर एंड ऑल दैट। मतलब क्या चल के आ रहा है, उनको कोई डर भया ही नहीं है। उनको एक सोच बन रखी है कि लड़की कुछ नहीं बोलेगी, अगर पढ़ भी लेगी नंबर, ना वो बेचारी कॉल करेगी ना वो मेरी कंप्लेन करेगी। लेकिन भारत में एक समस्या ये है कि आमतौर पर महिलाएं शिकायत लेकर सामने नहीं आती। उन्हें लगता है कि इससे कहीं उनकी मुश्किलें और ज्यादा न बढ़ जाएं। लोगों को उनकी शिकायतों पर अविश्वास करने की आदत सी है। इसलिए यौन उत्पीड़न पर कानून बनाने के साथ साथ ये भी जरूरी है कि महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा किया जाए। इसके लिए ऐसे प्रयास करने होंगे जिससे स्त्री पुरुष की बराबरी का भाव मजबूत हो। इंडियन सोशल सिस्टम, अभी हमारी जो आसपास माहौल है वो इतना अच्छा नहीं है, जिससे कि हम एज पेरेंट्स हम डरते हैं कि कहीं हमारी बेटी के साथ कुछ ना हो जाए। इसलिए भाई बहन की सुनते हैं, शादी हो जाती है तो हम अपनी लॉज एंड हस्बैंड एंड बच्चों की सुनते हैं। तो आप पूरे साइकिल में अपने आप को तो भूल चुके हैं। यू हैव टू फाइंड योर सेल्फ, एंड व्हेन यू फाइंड योर सेल्फ, हर चीज़ एक ठीक जगह पर रहेगी। हर चीज़ की एक समय और एक जो टाइम है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इस देश में सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या पर अगर गौर करें तो एक सकारात्मक पहलू जो अब तक उभर कर सामने आया है वह जुड़ा है निर्भया गैंगरेप से। ये पहला मौका था जब दिल्ली की सड़कों पर हिंदुस्तानी नारी का गुस्सा कुछ इस कदर फूटा कि केंद्र में स्थापित सरकार की चूलें तक हिल गई। महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए आवाज उठाने भी नहीं दिया जाता। उनकी शिकायतें दबा दी जाती हैं अथवा उन्हें नौकरी से ही निकाल दिया जाता है। घरवाले भी समाज और सम्मान के खातिर अक्सर ऐसी बातों को दबा देते हैं। पर अगर गौर करें तो एकाएक आखिर क्यों दिल्ली की सड़कों पर हजारों की संख्या में महिलाएं उतरी थीं, ये विचारणीय है। आज के इस दौर में किसी भी सार्वजनिक स्थान या वाहन में छेड़छाड़ की घटनाएं आम सी बात है। ऐसे में अगर दिल्ली ने नारी का रुद्र रूप देखा है
तो भारत को उस दिन का इंतजार रहेगा जब देश के हर गली कूचे में ऐसी ही आवाजें उठनी आरंभ हो जाएं, जिसके बाद किसी भी हवस के अंधे की हिम्मत ही ना पड़े कि वो किसी मजलूम औरत की तरफ नजर उठाकर देखे। अब लड़कियों के पेरेंट्स को नहीं बल्कि लड़कों के पेरेंट्स को ही शुरू से उनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेवारी है कि वो अपने लड़कों को इतना अच्छा डेवलप करें कि उनको ये कहें कि ये चीज़ गलत है। ये जो हमारा पूरे देश की इमेज ही बड़ी ख़राब हो रही है, हमारे इंडिया की इमेज ख़राब हो रही है। जो लड़के हैं हमारे घरों के, उनको मॉरल वैल्यूज़ सिखानी पड़ेंगी। उनको ये सिखाना पड़ेगा कि लेडीज़ की रिस्पेक्ट क्या चीज़ है, क्या मायने रखती है। सिर्फ अपनी बहनों के लिए रिस्पेक्ट रखना नहीं, बाकी और जो लड़कियां हैं उनके लिए रिस्पेक्ट रखना भी बहुत ज़रूरी है। और ये मुझे नहीं लगता द जनरेशन ऑफ टुडे, यूथ ऑफ टुडे, सम पीपल who are involved in these activities, they are lacking। चीज़ का सोल्यूशन देखो तो एक यही है कि सेंसिटाइजेशन होनी चाहिए विमेन की भी और मेन की भी। सबको पता चलना चाहिए कि जैसे टाइम्स चेंज हो रहे हैं, अगर लड़कियां चेंज हो रही हैं तो मतलब बॉयज़ की साइकोलॉजी को भी थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। क्या है बॉयज़ की साइकोलॉजी? देखिए, जन जागरण के लिए मैं यही कहूँगा कि सबसे अच्छी सोसाइटी वो होती है जो नेचर के कानून, कुदरत के कानून से जो छेड़छाड़ ना करे। I am blessed with 2 daughters। मेरी बड़ी बेटी 16 years की है, छोटी वाली 9 की है। मेरे पास एक लड़का है, उसका नाम है ब्रीजर एंड ही इज़ अ डॉग। आप किसी में किसी को ढूंढ सकते हो, ढूंढने की बात है और महसूस करने की बात है। जस्ट लाइक दैट जो लोग ये एक इशू बना लेते हैं कि एक लड़की और लड़के में बहुत फ़र्क है। तो कुल मिलाकर मौजूदा हालात को देखते हुए आवश्यकता इस बात की है कि सामाजिक सोच बदली जाए, मानदंड बदले जाएं, लड़कों और लड़कियों के बीच भेदभाव समाप्त किया जाए। आज की परिस्थिति में लड़का हो या लड़की, उसके अंदर शिक्षा एवं संस्कार भरने की जरूरत है। चिरैया मेरी चिरैया, अंगना में फिर आ जा रे।